Hi everyone, my name is Atiya Zanab and today I'm going to discuss subject verb agreement. ये जो लेसन मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये क्लास 6 ऑनवर्ड से आपके साथ चलता है. क्लास 7th 8 तक भी रहता है. इवन 9 10 11 12 तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है. और यहाँ तक नहीं, अगर आप 12th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ना पड़ता है. राइट. सो कुल मिला के दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट. अब चाहे बोर्ड की बात कर लो, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इवन यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड्स में भी ये चैप्टर आपको हर क्लास में ज़रूर मिलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. बहुत आराम से मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपको ये पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है. काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. सेंटेंस में कोई एक्शन है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ही प्लेज फुटबॉल, तो जो एक्शन है सिंग्स प्लेज, ये कौन कर रहा है, ओके, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट. शी, ही, आई, वी, यू, दे या फिर किसी का नाम. ज़रूर नहीं है कि हर सेंटेंस में कोई एक्शन दिया हो. कभी कभी सेंटेंस में किसी की बात हो रही होती है, किसी को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, तो उस वक्त जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसके बारे में आप बात बता रहे हो, उसको सब्जेक्ट बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कानपुर इज़ अ बिग सिटी. अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पे एक सब्जेक्ट मौजूद है, वो है कानपुर. क्यों? क्योंकि कानपुर के बारे में बात हो रही है. तो सब्जेक्ट इज व्हाट? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, काम का करने वाला, और सब्जेक्ट इज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और थिंग दैट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. आई विश आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा क्या होता है दिए गए सेंटेंस में. बात करते हैं वर्ब की. वर्ब किसे कहते हैं आपको खुद पता होगा. किसी काम के करने को या किसी काम के होने को या किसी इंसान के कुछ होने को हम कहते हैं वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेज फुटबॉल, ही सिंग्स अ सॉन्ग. सो प्लेज, सिंग्स, ये सब आपका क्या है? एक्शन है. तो किसी काम का करना. अगर मैं लिख रही हूँ ही इज अ डॉक्टर, तो इस सेंटेंस में कोई काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, किसी के डॉक्टर होने की बात की जा रही है. किससे? इज से. दे आर सिंगर्स, यहाँ पर भी एक्शन नहीं हो रहा है. क्या यूज किया मैंने? आर. सो इज, आर भी क्या है? आपकी वर्ब है. किसी काम के करने को या किसी काम के होने को या किसी इंसान के कुछ होने को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. तो आई विश आपको सब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा और वर्ब भी समझ में आ गया होगा. राइट. आपको ये पता होगा कि दिए गए सेंटेंस में जो सीक्वेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. राइट. सब्जेक्ट यूज करते हैं, देन हम वर्ब यूज करते हैं, देन हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. अब हमारा जो चैप्टर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब आपको समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीन्स क्या है. एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता. राइट. आपने ये एग्रीमेंट वर्ड सुन रखा होगा दो बिजनेसमैन के बीच में जो समझौता होता है किसी लैंड को लेकर, किसी मामले को लेकर, हस्बैंड वाइफ के बीच एग्रीमेंट्स होते हैं. राइट. तो एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है? समझौता. राइट. अब यहाँ हमारा चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. यही हमारा चैप्टर है. अब एग्रीमेंट क्या होता है वो आपको समझना है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब केवल इतना सा होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट दिए गए सेंटेंस में सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर ही यूज करनी होती है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल यूज कर रहे हैं तो आप वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे. इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन डैश ब्लैक, आप क्या लगाओगे? इस लगाओगे, क्योंकि पेन कितना है? एक ही है, दिस पेन. लेकिन अगर हम कहते हैं दीज पेन्स, कई सारे पेन्स हो गए, तो फिर आप आर लगाओगे, फिर आप इस नहीं लगा सकते हो. ओके. तो दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर आप वर्ब सिंगुलर लेते हो, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप वहाँ पे वर्ब क्या लेते हो? प्लूरल. इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. रीना सिंग्स अ सॉन्ग, ना कि सिंग अ सॉन्ग. सिंग्स क्यों लगाया है? क्योंकि रीना सिंगुलर है और सिंग्स भी क्या है? सिंगुलर. तो सिंगुलर के आने पर हमने क्या लिया है? सिंगुलर. अगर रीना की जगह रीना एंड मीना दोनों आ जाए तो रीना एंड मीना अब क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया. तो क्या अब हम यहाँ सिंग्स लगा सकते हैं? तो आंसर है नहीं. रीना एंड मीना सिंग अ सॉन्ग. क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, केवल जब हम एस नहीं लगाते हैं या एस नहीं लगाते हैं तो वो प्लूरल समझी जाती है. वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल. इसी वजह से आपका सेंटेंस होगा रीना एंड मीना सिंग अ सॉन्ग. सिमिलरली अगर मुझे कहना है रीना गाना नहीं गाती है, तो रीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. डज नॉट क्यों लगाया? क्योंकि रीना क्या है? सिंगुलर है. अगर यहीं पे रीना एंड मीना हो जाएगा तो फिर हम क्या लगा सकते हैं? डज नॉट नहीं. तब हम क्या लगाएंगे? रीना एंड मीना डू नॉट सिंग अ सॉन्ग. तो आपने ये समझा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है
तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही लेनी होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल लेना होता है। तो कुल मिला के आपको कमांड करना है कि जो सिंगुलर वर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इज, वॉज, वर्ब एसओरियस फॉर्म या फिर डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये चारों फॉर्म्स आपकी सिंगुलर होती हैं। इन्हीं के प्लूरल क्या होते हैं, इस का प्लूरल होता है आर, वॉज का प्लूरल होता है वर्ब, वर्ब एसओरियस का प्लूरल होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्लूरल होता है डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो भाई चैप्टर केवल इतना ही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब सिंगुलर लोगे और सब्जेक्ट प्लूरल होने पर वर्ब आपका प्लूरल आएगा। अगर ये बात केवल इतनी ही सी है तो इसको अलग से चैप्टर के फॉर्म में क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो हमने अभी पढ़ा कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होती है, ये इतनी आसान बात नहीं है। कहीं कहीं पे कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये तय कर पाना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स डैश हैप्पी। ना रोहन ना उसके मित्र खुश हैं। तो अब यहाँ पे इज लगाओगे या आर लगाओगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, राइट। सिमिलरली, बोथ राम एंड हिज फ्रेंड्स डैश हैप्पी। अब आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे या आर लगाओगे, राइट। तो कई सारे आपको फ्रेजेस, कई सारे सब्जेक्ट सेंटेंस में ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसीलिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लेते हैं उस दिए गए सेंटेंस में। यही आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। उन्हीं रूल्स पे आपको कमांड करना होता है कि दिए गए सेंटेंस में क्या आने पर आप कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हो। तो चैप्टर केवल इतना सा नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये एक जनरल लेवल की बात है। When the subject is singular, we take singular verb, and if the subject is plural, we take plural verbs. इसके ऊपर भी कई सारे रूल्स होते हैं बेटा जो आपको कमांड करने होते हैं। आई विश आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें पढ़ना क्या है, हमें कमांड लेना है कुछ पर्टिकुलर रूल्स पे। चलिए डिस्कस करते हैं रूल्स को। रूल नंबर 1, अगर दिए गए सेंटेंस में कोई दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं तो वो प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, मोहन एंड गीता, राइट। दो लोग हैं, जब दो लोग होते हैं तो वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल। बहुत सिंपल सी बात है, पहले से आपको पता है। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, राम एंड श्याम आर कमिंग। वी कैन नॉट से इज कमिंग और वॉज कमिंग, नहीं, क्या बोलेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्यों, क्योंकि राम एंड श्याम दो लोग हैं। अब आपको रूल नंबर 2 इसी से लिंक करना है रूल नंबर 1 से। अभी हमने सीखा कि जब कोई दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होते हैं तो फिर हम वर्ब प्लूरल लेते हैं क्योंकि वो दो लोग की बात हो रही है, ओके। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अलग अलग दो वर्ड्स तो यूज कर रहे हो एंड के साथ, लेकिन दोनों ही वर्ड्स जो आपने एंड से जोड़ रखे हैं ना, वो एक ही इंसान को रेफर कर रहे हैं, एक ही इंसान को दिखा रहे हैं, एक ही चीज के बारे में दिखा रहे हैं आपको सेंटेंस में, राइट। तो इस वजह से उस वक्त हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि दोनों ही वर्ड्स एक ही इंसान को या एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं। यही आपका रूल नंबर 2 है, ओके। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, माई फ्रेंड कॉमा फिलोसोफर एंड गाइड। यहाँ पे जो फिलोसोफर एंड गाइड बोला गया है सेंटेंस में, वो माई फ्रेंड को बोला गया है। मेरा फ्रेंड जो कि फिलोसोफर भी है और गाइड भी है, तो जो फिलोसोफर एंड गाइड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, माई फ्रेंड के लिए। है तो एक ही इंसान ना, अलग अलग इंसान की बात नहीं कर रहे हैं हम। इस वजह से इस सेंटेंस में वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हैव लिखा है वो गलत लिखा है, ब्रैकेट में आपको बताया भी गया है कि यहाँ क्या यूज करना चाहिए हमको, हैज। क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो फिलोसोफर एंड गाइड वर्ड यूज हुए हैं वो फ्रेंड के लिए यूज हुए हैं, फ्रेंड एक ही है। इस वजह से आपका आंसर होगा माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम। सिमिलरली, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं इस प्रोवर्ब को, ओके। तो स्लो एंड स्टडी एक मिला के एक ही चीज को शो कर रहे हैं, एक क्वालिटी को शो करते हैं। इसी वजह से वर्ब क्या लेना चाहिए, सिंगुलर। इस वजह से यहाँ जो विन लिखा है वो गलत है, होना क्या चाहिए, विन। सही आंसर ब्रैकेट में दिया गया है, तो आंसर क्या होना चाहिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सिमिलरली, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। फिश एंड चिप्स जब इंसान खाता है तो एक साथ खाता है, यानी उसको एक ही डिश माना जाता है, फिश एंड चिप्स। इस वजह से भले ही फिश और चिप्स दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एंड से जुड़े हैं,
लेकिन उनका जो सेंस आ रहा है, वो जो रेफर कर रहे हैं, वो एक ही चीज को कर रहे हैं। यही रूल है कि अगर दो वर्ड्स एंड से जुड़े तो जाएं, लेकिन दोनों एक ही चीज को रेफर करें तो फिर उसको हम सब्जेक्ट सिंगुलर डील करेंगे। इसका मतलब वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। आई होप रूल नंबर 2 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रूल नंबर 3 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग कभी भी आपको दो सब्जेक्ट इन सारे कंजंक्शन से जोड़े हुए मिले, अभी हमने क्या पढ़ा था, एंड आपको मिलता है तो हमेशा उसको प्लूरल माना जाता है। राम एंड मोहन, मोहन एंड गीता, राम एंड श्याम, ओके, आर लगाओगे, वर लगाओगे। और दूसरा रूल क्या पढ़ा था कि अगर वर्ड्स अलग अलग हैं एंड से लेकिन सेंस एक ही दे रहे हैं, फिश एंड चिप्स, राइट, स्लो एंड स्टडी, तो सेंस एक आ रहा है तो हम वर्ब सिंगुलर यूज कर रहे थे। बट यहाँ क्या बताया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि अगर भाई दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनको हम जोड़ किससे रहे हैं, एंड से नहीं जोड़ रहे हैं, ये सारे कंजंक्शंस आपको मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, ये सब क्या है, ये सब कंजंक्शन, जैसे आप एंड यूज करते हो वैसे ही ये सारे कंजंक्शंस होते हैं बच्चा, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी दो वर्ड्स इन कंजंक्शन से जुड़े हो, तब ये कंजंक्शन आपको रटने पड़ेंगे भाई। जब कभी भी आपको दो अलग अलग सब्जेक्ट्स इन कंजंक्शन से जुड़े हुए दिखेंगे तो फिर आप वर्ब क्या लोगे, जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा। फिर से सुन लीजिए, आप वर्ब वो लोगे जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा, ठीक है। भले ही एज वेल एज से जुड़े हैं, देखने में वो दो लोग लग रहे हैं, आपको यही रूल पे कमांड करना है। आपको फोकस किस पे करना है, आपको वर्ब प्लूरल नहीं लेनी है, आपको ना ही वर्ब सिंगुलर लेनी है, आपको फोकस करना है हर एक सेंटेंस में कि एज वेल एज या फिर ये सारे कंजंक्शन जब आ रहे हैं तो उसमें से पहला सब्जेक्ट कौन सा है। जो भी पहला सब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगुलर होगा तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स। अब एज वेल एज जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब हमें क्या देखना है, एज वेल से पहले सब्जेक्ट क्या आ रहा है, राम, बाद में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, हिज पेरेंट्स। हमें किस पे फोकस करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि क्या है, राम। राम क्या है, सिंगुलर, इस वजह से हम इज कमिंग लिखेंगे, आर कमिंग नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। आई विश आपको सेंटेंस नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस नंबर 2 में भी यही किया है, हम फोकस करेंगे द कैप्टन पे, इस वजह से कैप्टन इज सिंगुलर हियर, दैट्स व्हाई वॉज आएगा, वर नहीं आ सकता। सिमिलरली थर्ड देखिए, माई फादर, और क्या यूज हुआ है, अनलाइक, तो इसमें भी आप फोकस किस पे करोगे, फादर पे, जो कि क्या है, सिंगुलर है, इस वजह से क्या आया है, इज आया है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द सेकेंड सब्जेक्ट, वी आर फोकसिंग ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ये रूल आपको अच्छे से रट लेना है, सारे कंजंक्शंस अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब कभी भी आपको ये कंजंक्शंस मिलेंगे तो आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग लोगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के। रूल नंबर 4 से पहले मैं आपको रूल नंबर 5 बताना चाहूंगी, क्योंकि रूल नंबर 5 रूल नंबर 4 से थोड़ा सा मैच करता हुआ है, जिसे भी हमने वहां सीखा था, राइट। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर आपको कोई दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को इन कंजंक्शन से कभी जोड़ना हो, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, या फिर नन बट, ओके। तो ये सारे कंजंक्शंस अगर आपके सेंटेंस में आ रहे हैं तो आपको फोकस करना है कि आप जो वर्ब लोगे वो आप सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लोगे। फिर से सुन लो, अभी हमने क्या पढ़ा था, उन सारे कंजंक्शंस में हम किस पे फोकस कर रहे थे, सब्जेक्ट नंबर 1 पे, पहले सब्जेक्ट पे, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आ रही थी। बट अब क्या पढ़ रहे हैं कि अगर आपको ये सारे कंजंक्शंस मिलेंगे, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट, तो ये सारे कंजंक्शंस में आपको फोकस करना है सेकेंड सब्जेक्ट पर। सेकेंड सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आप वर्ब सिंगुलर ले लीजिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वहां पे प्लूरल वर्ब ले लीजिए। एग्जाम्पल, नाइदर राम नॉर श्याम, तो नॉर के बाद जो है उस पर फोकस करना है। वहां यहाँ पे क्या है, श्याम है, तो हमने क्या लिखा, हैज कम, ओके। हैज आपका कौन सा फॉर्म होता है, सिंगुलर, राइट। सिमिलरली आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, हमें कहाँ फोकस करना है, और के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, इस वजह से हमने वर्ब भी क्या ली है, हैव, जो कि प्लूरल होती है। वी कैन नॉट टेक हैज, ओके। सेंटेंस नंबर 3, हैज राम और श्याम, राइट। सो यहाँ पे और के बाद क्या आ रहा है, श्याम, क्या आ रहा है, श्याम, इस वजह से हमारा सब्जेक्ट क्या है, हैज है। तो आपको फोकस किस पे करना है, सेकंड सब्जेक्ट में। किस केस में, इन सारे कंजंक्शंस के केस में। होप रूल नंबर 5 इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है।
रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर आपके सेंटेंस में आर्टिकल्स आपको पता होंगे, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, राइट। अगर दिए गए सेंटेंस में आर्टिकल केवल एक ही बार आ रहा है, ओके, तो आप उसको एक आ रहा है तो उसका मतलब वो सिंगुलर है, तो आप वर्ब सिंगुलर लोगे। और अगर आर्टिकल 2 बार आ रहा है तो वो 2 इंसानों को दिखा रहा है, 2 अलग अलग इंसानों की बात कर रहा है, तो फिर आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए, राइट। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, लिखा हुआ है अ वाइट एंड ब्लैक गाउन। तो भले ही यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक गाउन लिखा हुआ है, लेकिन एक इसके पहले लिखा हुआ है, वाइट से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि गाउन एक ही है, उसका कलर वाइट एंड ब्लैक है, ओके। तो ये अलग अलग गाउन्स की बात नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लिया है, वॉस लिया है। अगर मान लीजिए ब्लैक गाउन से पहले भी ए लग जाता, अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन, तो अब कितने हो गए, अब 2 गाउन्स हो गए, एक ब्लैक और एक वाइट। तो अब आप यहाँ क्या यूज करोगे, वर। अ ब्लैक एंड अ ब्लैक गाउन वर बॉट बाय हर, राइट। तो अगर एक बार आ रहा है आर्टिकल तो वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन सी बात है। और अगर 2 बार ए यूज कर लिया है तो उसका मतलब वो 2 चीजें अलग अलग हो गई, तो फिर हम उसको प्लूरल मानेंगे और वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। यही चीज द में भी है, लिखा हुआ है सेंटेंस द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर का मतलब यह है कि 2 अलग अलग इंसान हो गए, डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर है, 2 अलग अलग इंसान हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर हैव कम, वी कैन नॉट से हैज कम, राइट। लेकिन अगर एक ही बार द होगा, जैसे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो इसका मतलब क्या है कि हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। एक इंसान है जो कि डायरेक्टर भी है और वही प्रोड्यूसर भी है। अगर आर्टिकल एक बार आ रहा है तो वो एक ही इंसान को रेफर कर रहा है, राइट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम। आई विश आपको ये रूल भी क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल एक बार तो वर्ब सिंगुलर, आर्टिकल 2 बार तो वर्ब प्लूरल। हाउ इजी। तो इस वीडियो में मैंने केवल 5 रूल्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी बचे रूल्स को कवर करूंगी। टिल आई कम विद माय नेक्स्ट वीडियो, कीप लविंग ग्रामर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।